हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल एसआर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग जबरदस्त और बेहतरीन होंगे। हम पढ़ रहे थे रस। रस में हमने कल पढ़ा था श्रृंगार रस तक। श्रृंगार रस के संयोग रस की परिभाषा तक हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ना था हमें उदाहरण। अगर मैं श्रृंगार रस की बात करूं, श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। श्रृंगार रस के भेद कितने होते हैं? या दो प्रकार बोल लीजिए या भेद बोल लीजिए। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग रस, एक होता है वियोग रस। क्या होता है? वियोग रस। संयोग रस की बात करूं, संयोग रस की बात करूं, संयोग रस होता क्या है? जहां नायक नायिका के प्रेम के मिलन का वर्णन हो, वहां क्या होता है? संयोग रस होता है। क्या होता है? संयोग रस होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल इस प्रकार है। राम के रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, यानी अर्थात माता जानकी जब अपने कंगन के नग में भगवान रामचंद्र जी की तस्वीर देखती हैं तो मानो अपनी सुध बुध भूल कर बस उन्हें निहारती ही रहती हैं। तो इसमें नायक नायिका के प्रेम के मिलन का योग बन रहा है, तो इसमें कौन सा रस होगा? संयोग रस होगा। अब हम पढ़ेंगे वियोग रस। यहाँ श्रृंगार रस का एक भाग संयोग रस कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे वियोग रस। वियोग रस की बात करूं, वियोग रस होता क्या है? जहां नायक नायिका के प्रेम में बिछड़ने का वर्णन हो, वहां क्या होता है? वियोग रस होता है। क्या होता है? वियोग रस। देखते हैं किस प्रकार होता है। एग्जाम्पल, परिभाषा सब देखेंगे अभी हम लोग। ये हो गया वियोग रस। इसकी परिभाषा की बात करूं मैं, जहां या जब नायक नायिका के प्रेम में वियोग या बिछड़ना हो, वहां वियोग रस होता है। कौन सा रोग होता है? वियोग रस होते हैं। अर्थात जब नायक नायिका का बिछड़ना या वियोग हो, क्या होगा? वियोग रस होगा। इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं, उदाहरण की बात करूं मैं, उदाहरण इस प्रकार है। हे खग, हे मृग, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी जब माता सीता का हरण हो जाता है, तो जब राम जी और लक्ष्मण जी वनवास यानी वन में माता जानकी को ढूंढते हैं, तो कहते हैं हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी पक्षी पशुओं से पूछते हैं क्या मेरी सीता जो मृग की नैनों वाली है उनको तुमने देखा है कहीं? यानी नायक नायिका के यहाँ पे प्रेम में बिछड़ना हो रहा है, तो क्या होगा? इस पंक्ति में कौन सा रस होगा? वियोग रस होगा। कौन सा रस होगा? वियोग रस होगा। हमारा श्रृंगार रस कंप्लीट हो गया। श्रृंगार रस के दोनों भाग कंप्लीट हो गए। संयोग रस कंप्लीट हो गया, वियोग रस भी कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे अगला रस, जिसमें हम पढ़ेंगे हास्य रस। कौन सा रस पढ़ेंगे? हास्य रस।
हास्य रस की बात करूं तो इसका स्थायी भाव हास्य होता है। अगर हास्य रस की बात करूं, इसकी परिभाषा जब किसी वस्तु, व्यक्ति की वेशभूषा या उसकी दशा को देखकर जो हमारे हृदय में हास्य उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। परिभाषा क्या होगी? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा को देखकर हमारे हृदय में जो हास्य उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। कम शब्दों में कहूं, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु को देखकर जब हम हंसने लगे या हमारे हंसने की स्थिति बन जाए, तो वहां कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा। एक बार और देखते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा को देखकर हमारे हृदय में जो हास्य उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? हम हास्य रस कहते हैं। मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं, उदाहरण की बात करूं, ये परिभाषा हो गई। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करूं मैं, एग्जाम्पल बड़ा ही प्यारा और सुंदर है इसमें। मोदक पाकर हंसते बाल गणेश। मोदक पाकर हंसते बाल गणेश, पेट सूंड हिलने लगे, हंसते शिवा शिवेश। अर्थात जब बाल गणेश जी को मोदक मिल जाता है या वो पा लेते हैं मोदक को, तो इस प्रकार हंसते हैं कि उनका पेट और सूंड दोनों हिलने लगते हैं। तो इसको देखकर माता पार्वती और भगवान शिव शंकर हंसने लगते हैं। तो इस स्थिति में हास्य उत्पन्न हुआ, यानी हंसने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो इस पंक्ति में कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। ये हमारे इंटर में 2 नंबर का पक्का रस पूछा जाएगा। ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंट है। ये तो हुआ हास्य रस। अब हम पढ़ेंगे करुण रस। इसी प्रकार से एक करुण रस भी है। अगर करुण रस की बात करूं तो इसका स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है इसका स्थायी भाव? इसका स्थायी भाव क्या है? शोक है। करुण रस होता क्या है? जहां शोक उत्पन्न हो जाए, यानी विभाव
अनुभाव संचारी भाव के योग से जहां शोक उत्पन्न हो जाए वहां क्या होता है, करुण रस होता है। इसकी परिभाषा की बात क्या परिभाषा लिख लेते हैं हम। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ करुण रस होता है। यानी करुण रस की बात करूं, इसमें हमें दुख का अनुभव होगा। किसी को देखकर, किसी बात को सुनकर जब हमें शोक की स्थिति हो जाए तो वहां क्या होगा, करुण रस होगा। क्या होगा वहां पर, करुण रस होगा। इसकी एग्जाम्पल की बात करूं मैं, मेरे हृदय के हर्ष अभिमन्यु अब तू कहाँ। यानी जब अभिमन्यु की माता जी कहती हैं, जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाता है यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो माता उनकी कहती है कि मेरे हृदय के हर्ष कहाँ, यानी मेरे हृदय के खुशी के जो मैं अभिमन्यु को देखकर जो मुझे खुशी होती थी वो अभिमन्यु अब तू कहाँ पर हो। यानी यहाँ पे किसी व्यक्ति की मृत्यु या कुछ भी हो जाए, यानी हमें शोक की स्थिति उत्पन्न हो, वहां करुण रस होता है। इस पंक्ति में मेरे हृदय के हर्ष हाँ अभिमन्यु अब तू कहाँ। अभिमन्यु की माता जी कहती है मेरे हृदय के हर्ष यानी मेरे हृदय की खुशी अब तू कहाँ है। यानी अभिमन्यु जी की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी माता जी कहती है मेरे हृदय के हर्ष हाँ अभिमन्यु अब तू कहाँ। आज तक हमने क्या पढ़ा, करुण रस पढ़ा। अब हम अगली की वीडियो कल लाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।